दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कैरेक्टर्स के ड्रेसेस हाई रेजोल्यूशन का किस तरीके से बनाया जाता है वो प्रोसेस सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इन ड्रेसेस में आप लोग ध्यान से देखो तो शेडो भी ऐड किया हुआ है, साथ में हाइलाइट्स भी ऐड है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप भी इस तरीके के हाई रेजोल्यूशन के ड्रेसेस बना सकते हो अपने क्रोमाटून कैरेक्टर्स के लिए, और किस तरीके से उन्हें कैरेक्टर के साथ ऐड करना होता है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, ड्रेस वगैरह बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो रेफरेंस लेना होता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे कार्टून कैरेक्टर्स एनिमेट सीसी 3/4 व्यू, क्योंकि हमारे क्रोमाटून का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 3/4 व्यू में होते हैं, और इसीलिए हम जो भी ड्रेस बनाएंगे वो 3/4 व्यू में बनाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस दिख जाएंगे, जैसे कि ये वाला ड्रेस है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस के रेफरेंस मिल जाते हैं, बस आपको डाउनलोड करना होता है और उन्हें ड्रॉ करना होता है। चाहे कैसा भी ड्रेस हो, जब हम उसके आउटलाइन को ड्रॉ करके अपने पास सेव करके रखते हैं, देन हम उसके कलर को चेंज करके बहुत सारे कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इमेज डाउनलोड करने के बाद हम चलेंगे IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे माई गैलरी का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने अगर कोई आर्ट वर्क बनाया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद हम नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1:1 का 4K रेजोल्यूशन का एक ब्लैंक कैनवस ले लेंगे। मैंने एक ब्लैंक कैनवस ले लिया है। अब मुझे ब्रश सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैं ब्रश पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ से ब्रश पे क्लिक करके बेसिक पे जाऊँगा और यहाँ से फेल टिप एंड हार्ड नाम से जो ब्रश है, इस वाले ब्रश को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब ब्रश के पॉइंट को आपको फिक्स करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 8 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सभी बॉडी पार्ट्स जो भी मैं बनाऊँगा वो इसी साइज से बनाऊँगा। इसके बाद मैं लेयर पे जाऊँगा और कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने गैलरी में से जो हमने रेफरेंस इमेज लिया था उसे मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब जो हमें बनाना है वो 3 पार्ट बनाना है। एक तो कुर्ता का जो बॉडी है वो बनाना है, और साथ में हैंड में आप देख सकते हो कैरेक्टर का बाजू और जो रिस्ट है वो पार्ट भी हमें बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये फुल स्लीव है, तो फुल स्लीव बनाने के लिए हमें हैंड के ऊपर जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना वो भी बनाना होगा। बट हम सबसे पहले जो कैरेक्टर ने ड्रेस पहना है उसके बॉडी को बनाएंगे। इसके लिए हम पहले जाएंगे लेयर पे और इस वाले इमेज के ओपेसिटी को हम कम करेंगे। यहाँ हम इस वाले ऑप्शन से ओपेसिटी को कम करेंगे और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर ले लेंगे, और इसी लेयर में हमें कैरेक्टर का जो ड्रेस है उसका आउटलाइन ड्रॉ करना है। अब हम जब आउटलाइन ड्रॉ करेंगे उसे हमें सेव करके रखना है, और देन कलर चेंज करके उसे हम अलग अलग कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन को बना रहा हूँ ताकि कैरेक्टर हाईलाइटेड दिखे। ठीक है, आप चाहो तो कैरेक्टर का जो ड्रेस है उसके डार्क कलर से भी आप कर सकते हो। मतलब कि देखो, ड्रेस का कलर ब्राउन है ना, तो ब्राउन कलर आप सिलेक्ट कर लेना, देन उसको ही डार्क कर देना। उसका एक डार्क पार्ट लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि कैरेक्टर हाईलाइटेड दिखे। अब एक और चीज़, आउटलाइन कभी भी आप बनाओगे ना, उस टाइम पे जिस पार्ट को आप बना रहे हो उसी पार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, बाकी अदर पार्ट्स को आप इग्नोर कर दो। जैसे कि ये कैरेक्टर का फेस है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमें आउटलाइन बनाते हुए कैरेक्टर के फेस को इग्नोर करना है। हमें ऐसा मान के चलना है कि इसका फेस है ही नहीं, और हम ऊपर से ही इस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ आगे चल के मैं फिर से और एक बार आपको दिखाऊंगा, जब हम लेफ़्ट साइड का पार्ट बनाएंगे ना उस टाइम पे आपको दिखेगा। अभी हम राइट साइड के पार्ट को बना रहे हैं, तो ध्यान से देखो मैं किस तरीके से आउटलाइन बनाता हूँ।
अब यहाँ से देखो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है, यहाँ पे हैंड भी है ना, तो हमें हैंड को पूरी तरीके से इग्नोर करना है। हमें ऐसा सोचना है कि कैरेक्टर का हैंड नहीं है और उस हिसाब से हमें बॉडी के आउटलाइन को बनाना है, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से इसका आउटलाइन बना रहा हूँ। सो मैंने आउटलाइन को बना लिया है। अब मैं लेयर पे जाऊंगा और अगर मैं रेफरेंस इमेज को हाइड कर दूं तो आप लोग देख पाओगे हमारे कैरेक्टर का जो ड्रेस है वो कुछ इस तरीके का बना है। अब इसी आउटलाइन पे हम अलग अलग कलर फिल करके इसे डिफरेंट कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कलर करना है, इसके लिए मैं वापस से लेयर पे जाऊंगा और जो रेफरेंस इमेज था इसे छोटा करके, इसे साइज़ में छोटा करके इधर साइड में सेट कर दूंगा। अब कलर करने के लिए हमें कभी भी आउटलाइन वाले लेयर पे कलर नहीं करना है। हम इसके लिए लेयर पे जाएंगे और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे। देन इस लेयर को हम ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे और ये जो लेयर है ब्लैंक लेयर, इसी में हम कलर फिल करेंगे। जो भी कलर आपको यूज़ करना है उस कलर पे आप टैप एंड होल्ड करोगे तो कलर पिक हो जाएगा। देन हम ब्रश पे क्लिक करके बकेट सिलेक्ट करेंगे और टैप करेंगे तो कलर इस तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगेन ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और ब्राउन कलर का कुर्ता दिख रहा है, इसके कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे। देन यहाँ से हम अगेन बकेट सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे ये कलर करना है वहाँ पे हम टैप करेंगे तो इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। आप चाहो तो कलर को चेंज भी कर सकते हो। इसके लिए हम कलर पे जाके थोड़ा सा डार्क कलर भी ले सकते हैं। देन हम टैप करके इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। कलर वगैरह फिल करने के बाद हमारा काम होता है शेडो ऐड करना। तो ध्यान से देखना मैं किस तरीके से शेडो ऐड करूँगा। पहले तो मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया है, देन मैं शेडो ऐड करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा। इसके बाद हमें ऊपर वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें एक टूल सिलेक्ट करना है। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पॉलीलाइन नाम से आपको एक टूल मिलेगा, इसे हमें सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे और जो हमारा कलर वाला लेयर है, ठीक है, कलर वाले लेयर के ऊपर हमें एक प्लस पे क्लिक करके लेयर ऐड करना है और इसी लेयर पे हम शेडो लगाएंगे। देखो आउटलाइन वाला लेयर अलग है, कलर वाला लेयर अलग है और कलर वाले लेयर के ऊपर हम इस तरीके से शेडो लगा रहे हैं, ठीक है। जब भी कैरेक्टर पे शेडो यूज़ करोगे ये याद रखना जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके नीचे तरफ शेडो बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये वेस्टकोट है, उसके नीचे तरफ मैं शेडो के लिए लाइंस वगैरह बना रहा हूँ। बस आपको पहले तो इस तरीके से लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना है। हमने कर्व टूल यूज़ नहीं किया है और इसीलिए ये जो है स्ट्रेट बन रहा है, क्योंकि हमने पॉलीलाइन टूल जो है उसे यूज़ किया है। और ये चीज़ आपको समझना होगा कि शेडो जो है वो नीचे की तरफ बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर की ओर बनता है, ठीक है। ऐसा आप लोग मान के चलो। सेम इसी तरीके से ये जो कॉलर बना हुआ है, इस कॉलर के अंदर की ओर शेडो गिरेगा, ठीक है। इसलिए हम नीचे की तरफ इस तरीके से बना लेंगे। अब इतना होने के बाद हम अगेन कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे और कुर्ता के नीचे की ओर थोड़ा सा ना शेडो देंगे। इसके लिए हम कर्व टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम एक तो लाइन बनाएंगे 4 पॉइंट का, ठीक है। इधर से इस तरीके से हमें 4 पॉइंट का लाइन बनाना है और इस लाइन को यहाँ पे लेके जाके ऐड कर देना है। देन हम इसे थोड़ा सा कर्व भी बना देंगे। सो दोस्तों ये शेडो के लिए जो आउटलाइन हमें चाहिए था वो हमने बना लिया है। अब हम बकेट सिलेक्ट करेंगे और ये जो पार्ट हमने बनाया है इन पार्ट्स में हम कलर फिल करेंगे, ठीक है। सो जिस लेयर पे हमने लाइंस बनाया उसी लेयर पे ही हम कलर फिल कर देंगे इस तरीके से। अब मैं कैनवस को थोड़ा सा ना लेफ़्ट साइड में सेट करता हूँ और लेयर पे जाके इस वाले पार्ट के ओपेसिटी को मैं कम करूँगा इस तरीके से, तो आप लोग देख पाओगे साइड में शेडो किस तरीके से दिख रहा है। साइड में अच्छे से सेट करके आप इसके ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके अच्छे से सेट कर लेना। ये आप लोग देख सकते हो शेडो बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, ठीक है।
अब जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है उसे भी हम बना लेते हैं। जैसे कि कैरेक्टर का जो वेस्टकोट है उसमें पॉकेट भी है, तो हम इधर से पॉकेट भी बनाएंगे, 2 साइड में 2 पॉकेट, ठीक है। ये जो शेडो वाला लेयर था ना, इसी लेयर में हम बनाएंगे। मैंने कर्व टूल सिलेक्ट किया हुआ है, बस हमें इस तरीके से डॉट वगैरह बना के एक लाइन बनाना है और उसके साइज़ को बड़ा कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बड़ा कर देंगे और बाहर की ओर थोड़ा सा निकाल देंगे इस तरीके से, और बाद में इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करूँगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर जा चुका है इसे मैं इरेज कर दूँगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों जो ये कुर्ता है इसका बटन बना हुआ है, तो हमें बटन भी बनाना है। इसके लिए देखो सेम टू सेम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। बस हम ऊपर क्लिक करेंगे और ड्राइंग टूल को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ऊपर क्लिक करके ड्राइंग टूल को ऑफ कर लेंगे और यहाँ से जो ब्लैक कलर है इसका लाइट पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे और देन टैप करेंगे तो इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, ये शेडो वाला लेयर है ना, तो कलर वाले लेयर पे हमें इस तरीके से टैप करना है जिससे ये बटन बन जाएगा, ठीक है। अब ये ड्रेस का बॉडी तो बन चुका है, बट जो हैंड है उसका 2 पार्ट है, उन दोनों पार्ट को भी हमें बनाना है। लेकिन इससे पहले जो ये आउटलाइन हमने बनाया था ना ड्रेस का, उसे हमें सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो मैं सभी लेयर को हाइड कर दूंगा और जो हमारा आउटलाइन वाला लेयर है इसे मैं रखूँगा सिर्फ। अच्छा, इमेज वाले लेयर को भी हमें हाइड कर देना है आँख वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। देन इस वाले स्ट्रक्चर को हमें सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके सेव कर लेना है। इसे हम दूसरे कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं कलर वगैरह चेंज करके। देन मैं लेयर में जाऊंगा और जो भी लेयर मैंने हाइड किया था इन सबको एनेबल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और जो हमने अभी भी ड्रॉ किया है उसका आउटलाइन, कलर एंड शेडो, ये तीनों लेयर को हमें आपस में मर्ज करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम तीनों को आपस में मर्ज कर देंगे और स्ट्रक्चर को साइड में लेके जाके हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसे जूम करके अच्छे से सेंटर पे सेट करेंगे। इसका हमें हैंड भी ड्रॉ करना है अभी, ठीक है। अब जो ड्रेस का बॉडी हमने बनाया उस लेयर को हम यहाँ से हाइड करेंगे। देन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस लेयर में बाकी के पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जब भी आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो, आप लोग एक गलती करते हो क्या, यहाँ से ना आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ करते हो, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट है इसे इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, जिसके वजह से कैरेक्टर का जो बॉडी पार्ट्स है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले तो हम कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ना हमें सर्कल जैसा रखना है, ठीक है। ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को हमें थोड़ा सा खाली रखना है। आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको बनाना होगा। ये देख रहे हो, ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट हमने खाली रखा है, ठीक है। बस हमने आउटलाइन को बनाया है इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से हमें नीचे का जो पार्ट है हैंड का, उस वाले पार्ट को बनाना है। इसे भी हम एक अलग लेयर लेंगे प्लस पे क्लिक करके और उस वाले लेयर पे हम इसे ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना, जितने भी बॉडी पार्ट्स बनाओगे उसे अलग अलग लेयर में ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते हुए भी हमें ऊपर से खाली रखना है, बट नीचे से हमें लॉक कर देना है, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हो, हैंड्स का दोनों ही पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। जो आउटलाइन है उसे हमने बना लिया है। अब मैं यहाँ से लेयर पे जाऊँगा और जो हमारा रेफरेंस इमेज है इसे मैं साइड में सेट करूँगा, ठीक है। इसे मैं साइड में कर लेता हूँ इस तरीके से। और हैंड का जो दोनों पार्ट है ये दोनों अलग अलग लेयर में है, इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को, जो नीचे वाला रिस्ट वाला पार्ट है, इसे हम साइड में लेके आके इस तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद हमें कलर फिल करना है और कलर फिल का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। हमें लेयर पे जाना है और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेना है। सो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक अलग सा लेयर आ जाएगा। इसे ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के हम नीचे लेके आएंगे और इसी वाले लेयर पे हम कलर फिल करेंगे। अब जो ड्रेस हमने बनाया उसी वाले ड्रेस को मैं यहाँ से विजिबल कर लूँगा और यहाँ से कलर पिक करूँगा, ठीक है। कभी भी रेफरेंस इमेज से कलर पिक मत करना, जो ड्रेस का पार्ट आपने बनाया होगा उसी से कलर पिक करना। देन ऊपर से देखो हमने एक अलग लेयर लिया हुआ है ना, इसीलिए ये कलर बॉर्डर जो है आउटलाइन के नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने कलर वाले लेयर को आउटलाइन वाले लेयर के नीचे रखा था। तो पहले तो हमें इस तरीके से लॉक करना है ऊपर से, और इधर नीचे से हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, ठीक है। सो हमने लॉक लगा दिया है ताकि कलर बाहर ना आ जाए। इसके बाद हम बकेट यूज़ करेंगे और टैप करके कलर फिल करेंगे।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर के साइड से ना राउंड बनाना है, मतलब कि सर्कल बनाना है। ठीक है, आपको ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है, ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ किया हुआ है, और इस तरीके से हमें सर्कल बना देना है। और सेम इसी तरीके से हमें नीचे के साइड भी सर्कल बनाना है। सो ये दोस्तों बन चुका है। अब हमें कलर पिक करना है, जो शेडो वाला कलर है उस वाले कलर को। ठीक है, क्योंकि शेडो भी ऐड करना है ना, तो हम यहाँ से जो कपड़े का शेडो का कलर दिख रहा है ना, इस पे टैप एंड होल्ड करके कलर को पिक कर लेंगे। देन जिस लेयर पे हमने हैंड का कलर किया उस लेयर पे हम अल्फा लॉक लगा देंगे ताकि कलर बाहर ना जाए। देन आप चाहो तो ओपेसिटी को कम भी कर सकते हो, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने शेडो वाले कलर को ही पिक कर लिया है। इसके बाद हम कैनवास को थोड़ा सा रोटेट करेंगे और मैं जिस तरीके से शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। एक साइड की ओर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस साइड की ओर हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने शेडो वगैरह कलर वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने दूसरे लेयर में किया था। ठीक है, बट मैंने आउटलाइन वाला जो लेयर है उसे सेव नहीं किया था, तो मैं सभी लेयर को हाइड करूँगा और जो हैंड वाला पार्ट है उन दोनों पार्ट को मैं साइड में लेके आके सेट करूँगा। और यहाँ पे ही जो बॉडी वाला पार्ट है उसे भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करके तीनों को एक साथ सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव कर लूँगा। ठीक है, अब देखो आउटलाइन को हमने सेव कर लिया है, उस पर हम अलग अलग कलर फिल करके डिफरेंट कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मेन बॉडी पार्ट है जिस पे हमने कलर किया हुआ था उन सभी पार्ट को आपस में हम मर्ज करेंगे इस तरीके से। अब ये देखो ये एक हैंड के लिए है, आप चाहो तो इसका डुप्लीकेट बना के दो हैंड के लिए भी ऐड ऑन करके एक साथ सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंगल में पहले कर लेता हूँ, इसके बाद से मैं इसका डुप्लीकेट बना के दोनों हैंड के लिए इसे सेव करूँगा। बस हमें इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है, तो इधर पे क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे और इधर पे क्लिक करके कर देंगे फ्लिप, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों अलग है तो हमें फ्लिप भी करना होगा। ठीक है, इसके बाद से हम इस वाले PNG को भी सेव कर लेंगे और सेम इसी तरीके से बॉडी वाले पार्ट को भी हम सेव कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ड्रेस तो बना लिया है, अब उस ड्रेस को एक कैरेक्टर पे किस तरीके से ऐड करना है वो भी अच्छे से देख लो। ठीक है, ये एक क्रोमाटून का कैरेक्टर है और इसी कैरेक्टर पे हमने जो ड्रेस बनाया वो मैं ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं लेयर पे जाऊँगा और कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने ड्रेस का बॉडी बनाया पहले तो उसे मैं ऐड करूँगा। पहले तो इसे ना आपको छोटा करके इधर इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब इसे बॉडी के साथ कैसे सेट करना है वो अच्छे से देखना। अभी हमने कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर इस ड्रेस को रख दिया है। अब नीचे से इसके ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे और इस लेयर को इधर पे क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे और इसे रोटेट करके पहले तो गर्दन के साथ इसका जो कॉलर है इसे अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, देन हम अगेन लेयर पे जाएंगे और इसी वाले लेयर को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव फॉर्म और मैश फॉर्म। पर्सपेक्टिव फॉर्म पे क्लिक करके अगर मान लो कैरेक्टर मोटा है तो इसे हम इस तरीके से मोटा कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का कैरेक्टर का बॉडी का शेप होगा उस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहा है ना, इन पॉइंट्स को देख के आपको मूव करना है। ठीक है, इनका कॉर्नर को भी आप मूव करा सकते हो, पॉइंट्स को देख के आपको मूव कराना है। और ओपेसिटी को हमने कम रखा है ताकि बॉडी के साथ हम अच्छे से इसे सेट कर पाए। सो अगर इस वाले टूल से अच्छे से सेट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मैं ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ तो आप लोग देख पाओगे ये जो गर्दन है देख रहे हो ये ज़्यादा ही लेफ्ट साइड की ओर है। अगर इस वाले टूल से अच्छे से सेट नहीं होता है तब हम मैश फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम वापस से लेयर पे जाएंगे और इसके ओपेसिटी को कम कर लेंगे। देन इसे सिलेक्ट करने के बाद हम मैश फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिवीज़न X एंड डिवीज़न Y। इनको अगर आप बढ़ाओगे या कमाओगे ना तो ये पॉइंट्स जो दिख रहा है ये पॉइंट्स बढ़ेंगे और कम होंगे। ठीक है, जैसे कि डिवीज़न X को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो पॉइंट्स इस तरीके से बढ़ रहा है। अब जिस भी पार्ट को आपको मूव कराना है ना उस पार्ट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, तो मैं 3-3 रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इस कॉलर को मूव कराना है। सो इस वाले पॉइंट पे पकड़ के मैं इसे गर्दन के साथ इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखो, एक बार में नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, हमें इसे इस तरीके से गर्दन के साथ अच्छे से सेट करना है। अब लेफ़्ट साइड का जो कॉलर है इसे भी हमें थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर लाना है, गर्दन से थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर लाना है। तो हम इस वाले पॉइंट से इसे भी इस तरीके से मूव करके इसे बॉडी का जो शेप है ना उसके साथ अच्छे से सेट कर पाएंगे अगर हम मैश फॉर्म का यूज़ करते हैं तो।
अब देखो मैंने ओपेसिटी को फुल कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कैरेक्टर का जो बॉडी है उसके साथ ड्रेस अच्छे से सेट हो चुका है। देन इसके बाद कैरेक्टर का जो हैंड्स है उन्हें हमें सेट करना है, तो हम एक एक करके हैंड्स के पीएनजी को यहाँ पे ऐड करेंगे और उन्हें सेट करेंगे। सो ये रहा हैंड्स का पार्ट। इसे हम पहले छोटा करके ना कैरेक्टर का जो हैंड है उसके पास में हमें रखना है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली हमें सेट नहीं कर देना है। पहले तो हम इसे साइड में इस तरीके से रख के इसके साइज़ को देख लेंगे हैंड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अब मैं पहले इस वाले हैंड को सेट करूंगा, तो बाकी के पार्ट्स को हमें इरेज करना है। इसके लिए मैं इरेजर सेलेक्ट करूंगा और तीनों जो पार्ट है इन तीनों पार्ट को इरेज कर दूंगा यहाँ से। देन इसके बाद से मैं जाऊंगा लेयर पे और ये जो पार्ट है इसका ओपेसिटी को कम करके इसे हैंड के ऊपर अच्छे से रखूंगा और इसे रोटेट वगैरह करके इसके साइज़ को चेंज करके इसे अच्छे से सेट करूंगा। इसीलिए मैंने इसके ओपेसिटी को कम किया ताकि पीछे से देखा जा सके कि हैंड कहाँ पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंड बाहर की ओर आ जाए, ठीक है, कपड़े से बाहर की ओर नहीं आना चाहिए। अब इसका ओपेसिटी को फुल करके इसी का हम डुप्लीकेट बना लेंगे और इधर पे क्लिक करके इसे फ्लिप कर देंगे। पहले तो मैंने इसका ओपेसिटी को कम किया, अब मैं फ्लिप करके इसे लेके जाऊंगा और ये जो राइट हैंड है इसके ऊपर लेके जाके अच्छे से सेट करूंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला हैंड का जो पार्ट है ना ये लंबा है, लेकिन हमने जो ड्रॉ किया है ड्रेस का पार्ट ये थोड़ा सा छोटा है, तो हमें इसे भी लंबा करके हैंड के ऊपर अच्छे से सेट करना है। इसके लिए हम पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसे नीचे से इस तरीके से खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा मान के चलो जो भी ड्रेस का पार्ट है वो हैंड को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। इसके बाद हमें लेयर पे जाना है और इसके ओपेसिटी को फुल कर देना है। सेम इसी तरीके से जो नीचे का रिस्ट वाला पार्ट है उन दोनों को भी हमें कपड़े से फिल करना है, ठीक है। तो हम कैमरा वाले ऑप्शन पे जाके अगेन इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले तो हमें छोटा करके इसके साइड में सेट करके रख देना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उन्हें इरेज कर देना है, ठीक है। देन हम इस वाले पार्ट के ओपेसिटी को कम करेंगे। पहले तो इसे रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करके अच्छे से सेट करने के बाद हम लेयर पे जाके इसका ओपेसिटी को कम करेंगे और जैसा हैंड का मतलब पोजीशन है उसी तरीके से हमें इसे भी सेट करना है, ठीक है। छोटा बड़ा करके इसे सेट करके ओपेसिटी को फुल कर देना। देन हम इसी पार्ट का अगेन डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका ओपेसिटी को कम करके फ्लिप कर देंगे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। देन इसे भी साइड में लेके आके जो राइट हैंड है उसके ऊपर सेट करेंगे। अब इसके बाद आप चाहो तो कैरेक्टर का जो पीएनजी है उसमें से जो हैंड का ऊपर वाला पार्ट है उसे इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। इरेजर यूज़ करके इसे इरेज भी कर सकते हो। मतलब हैंड नहीं चाहिए हमें, ऐसा मान के चलो। अगर थोड़ा सा भी पार्ट बाहर की ओर आ रहा होगा तो वो भी इरेज हो जाएगा। देन इसके बाद हमें इस वाले पीएनजी को सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके सेव कर लेना है। सो अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ क्रोमा टून पे। यहाँ पे 3 कैरेक्टर को मैं साइड में सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और जो ये वाला कैरेक्टर है इस पे हम अपने वाले कैरेक्टर को ऐड करेंगे जो हमने अभी अभी बनाया है। सो ये रहा हमारा कैरेक्टर, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। या आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से जो है इसका ड्रेस वगैरह सेट हुआ है और इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हो शैडो वगैरह के साथ कितना अच्छा दिख रहा है। और सेम इसी तरीके से संडे टून और जो जिम जैम टून है उन लोग भी इसी तरीके का क्वालिटी का जो ड्रेस होता है और कैरेक्टर होता है वो बनाता है, इसीलिए उनका जो वीडियो होता है काफ़ी ऑसम लगता है देखने में। बाकी देखो ये वाला कुर्ता थोड़ा लंबा हो गया है ना, इसे आप चाहो तो नीचे से थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं इसे टॉकिंग एनिमेशन दे के भी देख लेता हूँ, आप लोग भी अच्छे से देख लो हैंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो ये आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ना जूम करके भी दिखाता हूँ, हैंड वगैरह बहुत अच्छे से सेट हुआ है, ठीक है। और अगर ऊपर का जो सर्कल हमने बनाया वो नहीं करके अगर ब्लैक कलर से फिल कर देते तो बहुत गंदा दिखता। सर्कल के वजह से ये हैंड वगैरह अच्छे से सेट हो गया है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी आपको सिखाया ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैं वापस से IBIS पेंट पे आ चुका हूँ। ये जो ड्रेस है ना इसके कलर को आप एक अलग तरीके से भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे हम डबल टैप करेंगे। देन यहाँ से ह्यू को चेंज करके भी हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
दो तरीका मैंने बता दिया, एक तो आउटलाइन पे खुद से कलर फिल करके कलर को चेंज कर लो, या फिर ह्यू का यूज़ करके भी कलर को चेंज कर सकते हो। सैचुरेशन एंड लाइटनेस का यूज़ करके भी थोड़ा बहुत डिफरेंस लाया जा सकता है। सो दोस्तों, ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया और अगर आप चाहते हो कि फीमेल कैरेक्टर का भी ड्रेस वगैरह बनाना मैं सिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा कैरेक्टर्स के ड्रेसेस से रिलेटेड कोई सा भी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आने वाले टाइम में वो भी ट्यूटोरियल के थ्रू आपको सिखाऊंगा, ठीक है।